योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, इफ वन हैज द फर्म कन्विक्शन आई एम द सुप्रीम सेल्फ, अनडिकेइंग, अनडिस्ट्रक्टिबल, ही इज लिबरेटेड, अदरवाइज ही रिमेन्स बाउंड। सूत्र कहता है, अगर किसी को ये दृढ़ आस्था है कि मैं अविनाशी, अक्षय, वो परम चैतन्य हूँ, सर्वोच्च आत्मा हूँ, तो वो मुक्त हो जाता है, अन्यथा वो बंधा रहता है। ये सूत्र हमारे लिए बहुत सरल भी है और हमारी साधना के लिए कुछ दिशा निर्देश भी अपने साथ रखता है। हमारा कन्विक्शन, हमारा भरोसा, हमारी आस्था कैसी होती है, हम वैसे हो जाते हैं। सूत्र कहता है, जब बात समझ ली गई, हर कोण से हमने बात को समझा, देखा, परखा और अपने भीतर इस सत्य को उतारा कि जो मेरा होना है वो अनंत, अक्षय, अविनाशी, वो परम चैतन्य ही हमारा होना है, तो बिना कुछ किए व्यक्ति अपनी इस आस्था के साथ ही, अपनी इस कन्विक्शन, इस भरोसे के साथ ही मुक्त हो जाता है। जो ये भरोसा नहीं रखता, जिसके भीतर ये स्पष्टता नहीं होती समझ की, सूत्र कहता है कि वो बंधा रहता है। वो यात्रा में तो होता है लेकिन बंधन में होता है। हमको हमारे कन्विक्शन के रेफरेंस पॉइंट्स ढूंढने होंगे, हमको हमारे भरोसे के जो बिंदु हैं वो तलाश करने होंगे। हम कहाँ, किस बात में कैसे भरोसा करते हैं, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। बात बड़ी साधारण सी है, लेकिन हमारी अंतर्दृष्टि के लिए और स्वयं को जानने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है। और स्वयं की प्रोग्रामिंग को, अपने इनर स्ट्रक्चर को परिमार्जित करने के लिए, रिफाइन करने के लिए भी आवश्यक है। व्यक्ति बातें कुछ भी करता हो, बोलता कुछ भी हो, लेकिन उसके जो भरोसे के बिंदु हैं, जो पॉइंट ऑफ कन्विक्शंस हैं, वो कुछ और होते हैं। जो होते हैं उसको वही बना देते हैं। हम सीमाओं में, बंधनों में, दुख में यकीन करते हैं तो हम वही हो जाते हैं। हम असीम में, अनंत में, अक्षय में यकीन करते हैं, हम वही हो जाते हैं। हम मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति की व्यवस्था के साथ लयबद्ध होकर हम मुक्त हो जाते हैं। अगर हम अपने जीवन को टटोलें तो हमारा जीवन बड़ा हास्यास्पद हो गया है। हास्यास्पद क्या है कि हम हर नकारात्मक बात पर तो पूरी तरह से भरोसा करते हैं, लेकिन जीवन में जो कुछ भी विधायक घटता है, सकारात्मक, रूपांतरणकारी घटता है, उस पर भरोसा नहीं करते। ऐसा कौन है कि जिसके जीवन में निराशा आए, अवसाद आए, बिखराव आए, वो उसमें यकीन न करे? बिना किसी हिचक के वो कहता है, मैं निराश हूं, मैं अवसादग्रस्त हूं, मैं परेशान हूं। लेकिन किसी के जीवन में शांति आए, प्रसन्नता आए, प्रेम आए, समस्वरता आए, तो व्यक्ति थोड़ा संशय में पड़ जाता है कि सही है या हमारे मन का कोई धोखा।
क्योंकि हम यकीन नहीं करते कि ऐसा जीवन हो सकता है। हम 10 दिन मुंह लटकाए घूमते रहें, हमको कोई परेशानी नहीं, हमको कोई संशय नहीं उठेगा कि ये क्या जीवन शैली है, 10 दिन से मुंह लटकाए घूम रहे हैं। लेकिन 10 दिन अगर हम आनंदित हो जाएं तो जरूर प्रश्न उठ जाता है कि सब ठीक है या कुछ केमिकल लोचा हो गया है दिमाग में। यकीन नहीं, हमको कन्विक्शन के पॉइंट्स हमारे क्लियर नहीं है। सूत्र इसी बात को हमारे लिए रेखांकित करता है। ये थोड़ा सेल्फ हिप्नोसिस जैसी एक प्रक्रिया है या सेल्फ प्रोग्रामिंग की जैसी प्रक्रिया है। हमको अपने कन्विक्शंस बदलने होंगे। आज हम अपने अस्वास्थ्य में, अपनी बीमारी में इतना ज्यादा कन्विंस्ड हैं, इतने कन्विक्शंस हमारे भरोसे हैं कि हमारा एक कदम, एक निवाला भी उसी परिप्रेक्ष्य में उठता है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनको याद ही नहीं पड़ेगा कि पिछला भोजन आनंदित होकर उन्होंने कब किया था। उन्होंने हमेशा जोड़ गणित बिठाकर ही उसको किया था। प्रोटीन, कैल्शियम, कार्ब, फैट, ट्रांस फैट, ज्यादा, कम, अच्छा, बुरा, बहुत सारा कैलकुलेशन। हमने आनंद के साथ उसमें प्रवेश नहीं किया था। यही यहां पर एक सेल्फ प्रोग्रामिंग का इशारा है जो कि बड़ा रोचक है। हम किस बिंदु से प्रवेश करेंगे उसमें? हमारी पृष्ठभूमि में अस्वास्थ्य और बीमारी है या हमारी पृष्ठभूमि में आनंद है? भारत में हम स्वास्थ्य की बहुत चर्चा नहीं करते क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो आनंदित है, स्वयं में स्थित है, स्वस्थ होगा ही। अलग से उसको कोई पैमाना पकड़ाने की जरूरत नहीं है कि उसको अलग से कोई पैमाना पकड़ाए, उसको अलग से कोई नॉर्म पकड़ाए, आवश्यक नहीं है। ये बंधनों की दुनियादारी ये भी धर्मों ने पैदा करी। व्यक्ति के भीतर सीमाओं का जो समावेश है ये भी हमारी व्यवस्थाओं और हमारे सीमित अनुभवों ने हमारे लिए किया। लेकिन योग वशिष्ठ जैसे वचन, बुद्धों के वचन, वो हमारे लिए एक नया वातायन खोलते हैं, एक नई विंडो खोलते हैं। उसमें हमारे लिए जो आसमान झांकता है वो है मुक्ति का, असीमता का। हमारे भीतर वो हमेशा विद्यमान है, था, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। जब सूत्र कह रहा है कि जिसको ये भरोसा जम जाता है अपने भीतर कि मैं वो अक्षय, अविनाशी, अनंत चैतन्य हूं, सर्वोच्च आत्मा हूं, मुक्त हो जाता है। तो हमारे भीतर ये जो अक्षय अविनाशी है ये तो हमेशा ही रहा है ना। एक ऐसी पृष्ठभूमि जिसके ऊपर सब कुछ बदलता रहा है, एक ऐसा आयाम जो हमेशा स्थिर रहा है, सारी अस्थिरता, सारा बदलाव उसके ऊपर घटा है। बचपन से लेकर आज के पल तक हम अगर अवलोकन करें, देखें, तो हम पाएंगे कि हाँ, वो अक्षय अविनाशी तो हमेशा हमारे साथ है। और अगर वो हमेशा है तो वही तो मेरा होना है। बदलाव तो आया और गया, शरीर के रंग ढंग बदले, मन के रंग ढंग बदले, स्मृतियों के ढांचे बदले, आदतों के ढांचे बदले, हम क्या से क्या होते चले गए। आज जो हम हैं वो क्या हैं? कल जो थे हम क्या थे? आज जो हम हैं वो हम अक्षय अविनाशी ही तो हैं, क्योंकि वही तो बचा रहा है, बाकी तो सब बदल गया। तो ये बात तो सीधी सपाट है। ये ऐसी काल्पनिक चीज नहीं है कि
हमने भरोसा कर लिया, लेकिन संगठित धर्मों ने, गुरुओं ने, तमाम किताबों ने व्यक्ति को मूल पर भरोसा करना सिखाने के बजाय उसको काल्पनिक चीजों पर भरोसा करना सिखाया। एक काल्पनिक ईश्वर, काल्पनिक जगत, काल्पनिक आयाम, तमाम काल्पनिक दुनिया। तो लोग अपनी एक कल्पना की दुनिया बनाकर उसमें रहने लगते हैं। कभी कभी मुझे हैरानी होती है कि सबकी अपनी अपनी कल्पना की दुनिया है, अपने किरदार हैं, अपनी कहानियां हैं, और बड़े शान से जीते हैं वो उसमें। उसी में पता नहीं क्या क्या बन जाता है, मिट जाता है। बचपन में बच्चे जो खेल खिलौना खेलते हैं, कितनी कहानियां बुन डालते हैं। डायनासोर बैठकर उसके साथ नाश्ता कर रहा है, किसी और एलियन जगह से लोग आ गए हैं, उनके साथ उसकी मीटिंग चल रही है। बच्चे तो बड़े कल्पनाशील होते हैं, उनकी किताबें, कॉमिक भी उनको बड़ा मसाला दे देते हैं। लेकिन बड़ा होकर तो मुक्त हो जाना चाहिए व्यक्ति को कल्पनाओं से, लेकिन बड़ा होकर भी वो वहीं अटका रहता है। धर्म और धर्म की कल्पनाएं बच्चों के कॉमिक से अलग नहीं है। अब कह दीजिए तो धर्म वालों को बड़ी मिर्ची लगती है, कहते नहीं नहीं, हमारी बात तो बड़ी गंभीर है, हम तो बड़ी भारी चर्चा कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, सतही फिजूल की बातें कर रहे हैं। एक ही अविनाशी अक्षय हमारे भीतर था, हमारा रियल सेल्फ, हमारा सोर्स, हमारा स्रोत, वो अनडिकेइंग, अनडिस्ट्रक्टेबल सुप्रीम सेल्फ, वो चेंजलेस डायमेंशन, वो था, वो है, वो वास्तविकता है, कल्पना नहीं है। उस वास्तविकता में भरोसा करना, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन मुक्त कर देता है व्यक्ति को, क्योंकि अब वो परिवर्तनशील के साथ नहीं जुड़ेगा, अक्षय विनाशी के साथ जुड़ जाएगा। हम जिस चीज के साथ जुड़ जाते हैं हम वैसे ही होने लग जाते हैं। हम परिवर्तनशील के साथ जुड़ जाते हैं, हम परिवर्तनशील हो जाते हैं। हम क्षुद्र के साथ जुड़ जाते हैं, क्षुद्र हो जाते हैं। विराट के साथ जुड़ जाते हैं, विराट हो जाते हैं। तो इस बात को एक कॉन्सेप्ट की तरह भी समझें और इसको एक ध्यान प्रयोग की तरह से भी समझें। ध्यान प्रयोग इस तरह कि अपनी प्रोग्रामिंग बदलें। ध्यानी लोगों के साथ क्या है कि वो हर चीज पर काम करते हैं, लेकिन अपनी इंटरनल प्रोग्रामिंग को नहीं बदलते, और उसकी वजह से वो बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनका सामना करते हैं। क्योंकि उनको सिखा दिया गया है कि मन का क्या करना है, मन के पार जाना है, जिंदगी जीनी है उनको मन से। मन उनका अटका है सीमाओं में, तो फिर सीमाएं तो बंधन लेकर आती ही हैं। वो बंधन हमेशा बने रहते हैं, वो पीड़ित करते हैं। तो मन से भागना नहीं है, मन से लड़ना नहीं है, मन के उपकरण का उपयोग करना है। वो उपयोग क्या है? एक क्रिस्टल क्लियर प्रोग्रामिंग, एक सुस्पष्ट व्यवस्था देना मन को, जो ये जान सके कि मेरे भीतर वो आयाम, वो डायमेंशन है, अनडिकेइंग, अनडिस्ट्रक्टेबल। बस फिर मुक्त हैं, फिर कोई बंधन नहीं, फिर किसी बैसाखी की हमको आवश्यकता नहीं, फिर परिवर्तन का हम आनंद लेते हैं। परिवर्तन हमारे लिए एक नाटक हो जाता है, हम उसे बैठकर एंजॉय करते हैं अपने अपरिवर्तनशील केंद्र में। बस सीधी सी बात है अध्यात्म की, इसमें कोई जटिलता तो है ही नहीं।